अब आगे देख लेते हैं, हम पढ़ने वाले हैं उन प्रत्ययों को जो जिनको कृत्य प्रत्यय भी कहते हैं। देखिएगा, कृत्य प्रत्यय में एक आता है यत और क्यप, दो प्रत्यय हमारे प्रकरण में हैं। आइए हम इन दोनों प्रत्ययों को देखते हैं। सर्वप्रथम देखिएगा, यत प्रत्यय को हम पढ़ेंगे। यत प्रत्यय क्या कहता है, देखिएगा, यत प्रत्यय कृत भी है और कृत्य भी है। भाई कृत्य होने के कारण से, कृत्य प्रक्रिया के प्रकरण है, सॉरी प्रत्यय हैं, इस कारण से इन प्रत्ययों के साथ में जो है, ये जो है भाव और कर्म दोनों अर्थ में होंगे। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, इस सूत्र से ये जो है ये दोनों अर्थ में प्रयोग होते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर ये जो यत प्रत्यय है ये योग्य और चाहिए अर्थ में आता है। जैसे यत प्रत्यय जो है कुछ चाहिए, जैसे पीना चाहिए तो पेयम बन जाता है। हाँ, गाना चाहिए तो गेयम बन जाता है। तो इस प्रकार से ये यत प्रत्यय के प्रयोग हैं। जो यत प्रत्यय के तकार की क्या होती है, हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है या अकेला बच जाता है। अजंत धातु हो अथवा पवर्गंत धातु हो, जिसकी उपधा में आवर्ण हो, उसके साथ यत प्रत्यय आ जाता है। धातु के पहले वाले स्वर को गुण भी हो जाएगा। कुछ नियम ये याद रख लीजिए आप, यत प्रत्यय लगाने के लिए धातु के पहले अगर स्वर है तो गुण हो जाएगा। हाँ, और जो अचोयत सूत्र है उससे क्या होता है, अजंत धातुएं हैं जितनी भी, उन सब में यत प्रत्यय लगता है। पोरदुब्धात सूत्र है, उसके उससे जो है पवर्गांत धातुएं हैं जिनकी उपधा में आवरण है अकारांत, हाँ, अत जिनकी उपधा में है, हाँ, तो उनमें जो यत प्रत्यय आ जाता है। आगे देखिएगा, अब अगर आकारांत धातु है कोई और उसके बाद में यत प्रत्यय होगा, अगर आकारांत धातु है और उसमें यत प्रत्यय होगा दीर्घ आ जिसमें है, तो आ को ई होकर के गुण हो जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो है कुछ नियम है आपको जरूर याद रखने हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा, गई यत, गई है यहाँ पर था, गई को जो यहाँ पर गई को आ हो गया और आ के बाद में फिर हमने क्या किया, ई हो करके फिर ये ए हो गया तो गेयम बन गया। ठीक है, तो ये गेयम बन गया आ को ई करके। ऐसे ही पा को पेयम बन गया, देयम बन गया। हाँ, तो ये सारे प्रयोग आपको याद रखने हैं। पा धातु है, आ को ई होकर के ए हो जाता है, पेयम, देयम, गेयम, चेयम, नी है तो नेयम। याद रखिएगा, ये आपको काम में आएगा। यत प्रत्यय से बने शब्द जो हैं वो विशेषण होते हैं, विशेषण होते हैं और विशेष्य के अनुसार तीनों लिंगों में प्रयुक्त होंगे। जैसे सुपह देयः, सुपह माने दाल, हाँ, तो उसको देनी चाहिए। लेखनी देया, तो देखिएगा, सॉरी, दाल जो है वो सुपम होता है, नपुंसक लिंग में बनता है। जैसे लेखनी देया, ये सुपह अलग है, लेखनी देया माने लेखनी देनी चाहिए। जलम पेयम, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। आगे देखिएगा, जैसे क्रियत क्रेयम, आश्रियत आश्रेयम, दा से देयम, ग्लई से ग्लेयम, पा से पेयम, ज्ञेयम गेयम, ध्येयम ग्रेयम, स्नेयम धेयम। धेयम देख लीजिए, इसको जरूर देखिएगा, धा धातु है, धेयम निधेयम विधेयम, भाई इसमें उपसर्ग लग गया तो धेयम निधेयम विधेयम बन गया। चेयम नेयम जेयम क्षेयम श्रव्यम, श्रव्यम में भी आप देखिएगा यही यही प्रत्यय है, यत प्रत्यय। प्रहेयम भेजने योग्य, हाँ, ही धातु है इसमें। अध्येयम ई धातु है अधि उपसर्ग पूर्वक। लव्यम लू धातु है, लुए धातु है, तो ये भव्यम भू धातु है। पव्यम, ये सब में यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसको आपको भूलना नहीं है, बहुत सरल है, कोई समस्या नहीं होगी आपको। इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे देखिए, क्या प्रत्यय क्या कहता है। क्या प्रत्यय को पढ़ लेते हैं, इसी से जुड़ा है, इसी का भाई है, ये समझ लीजिए आप। एक जैसे ही रूप बनते हैं, भाई ये भी वही है, इसके लिए सूत्र है
एतिस तुषास वृद्रिजुषः क्यप। ये सूत्र जो है, इस सूत्र से इन धातुओं में क्या प्रत्यय लगता है, ये बिल्कुल उसका भाई है, सेम टू सेम है, कुछ अलग से पढ़ना नहीं है आपको। भाव और कर्म अर्थ में होता है, योग्य और चाहिए अर्थ में होता है, और लोप होने पर या अकेला बचता है। लेकिन ये कुछ विशेष धातुओं के साथ लगता है, सब धातुओं के साथ नहीं। कहीं भी आप लपेटा लपेटी कर दो है कि किसी भी धातु में लपेट दो साहब, नहीं, आपको कुछ विशेष धातुओं में ही प्रयोग करना है, हमेशा नहीं। जब चाहे जो चाहे आप क्या प्रत्यय लगा दो, नहीं, इनकी कुछ धातु है उनको आप रट लीजिए। जैसे वो भी देख लीजिए कौन कौन सी धातु है। जैसे ई धातु है, स्तु धातु है, शास है, व्री है, द्रि है, मृज है, जुष है। इन धातुओं को, भ्री है, क्री है, इन धातुओं को याद रखिए। बस ये 7-8 उदाहरण है, और कुछ आएगा नहीं, और कुछ पढ़ना भी नहीं है आपको कि आप फालतू में अपने मन में टेंशन लें और पढ़ते रहें। आना जाना कुछ है नहीं, इन्हीं को पढ़ें, इतने में से ही आएगा, ज्यादा कुछ आएगा नहीं, दिक्कत लेनी नहीं है आपको। समझ गए आप? ये आपको पढ़ना है, देख लीजिएगा। कुछ विशेष धातुओं के साथ में ये लगता है। उदाहरण निम्न प्रकार है। जैसे स्तु धातु में लग करके स्तुत्य बन जाता है। सास धातु है, आज्ञा देने के अर्थ में, उपदेश देने के अर्थ में, शासती। हाँ, तो ये जो है सास धातु में शिष्य बन जाता है, ये क्या प्रत्यय लग करके। ई धातु है गमन अर्थ में, हाँ, तो क्या प्रत्यय लग करके जाने योग्य, इत्य बन जाता है। व्री धातु है, वृत्य बन जाता है। जुष धातु में जुष्य बन जाता है। द्रि धातु में दृत्य बन जाता है। आदृत्य जो बनता है ना शब्द, इसी से बनता है। आगे देखिएगा, मृज धातु है, मृजेर विभाषा। इसमें भैया ध्यान रखना, भूलना मत। मृजेर विभाषा क्या कहता है, विकल्प से लगता है इसमें ये सूत्र, नहीं तो आप जो है जो चाहे ठोक ठाक के आ जाएं। नहीं भैया, गलत मत कर देना, नंबर आपके कट जाएंगे। आप वहां गड़बड़ी करेंगे, यहाँ आपके साथ गड़बड़ी होगी। तो मृजेर विभाषा कहता है मार्ग्यः भी बनता है और मृज्यः भी बनता है। ठीक है, मृज्यः बनेगा तो क्या प्रत्यय है। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है। आगे देख लीजिएगा। अब जैसे भू धातु, भ्री धातु है, भ्री धातु है, भृत्य बन जाता है। भृत्य माने होता है नौकर। हाँ, तो उसमें भी ये कैसे लगता है, भृत्य बनता है, कृत्य बनता है, हाँ, और वृश्य बनता है। वृश्य माने सींचने योग्य, वर्षा करने के योग्य। इनमें विकल्प से ही क्या प्रत्यय लगता है, नहीं तो अगर क्यप नहीं लगेगा तो ण्यत प्रत्यय लग जाएगा, रिहलोर ण्यत सूत्र से। तब क्या बन जाएगा, तब इसके रूप बन जाएंगे मार्ग्या, भार्या, कार्या, वृष्या, वर्ष्या, वर्ष्या बन जाता है। इस प्रकार से ये सारे शब्द इसके बन जाएंगे। इन प्रत्ययों को आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम बढ़िया सिस्टम से बन जाएगा, और आपके नंबर कहीं जाने वाले नहीं है। इतना ही पूछा जाना है, इतना ही आपको पढ़ना है। ना फालतू पढ़िए, ना टेंशन लीजिए, और जितना कम पढ़ेंगे उतना जल्दी और बार बार पढ़ पाएंगे आप। और बहुत सारा पढ़ लेंगे आप, खूब 500, 100, 200, 500 पेज पढ़ लीजिए। क्या होगा, आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, दोहरा नहीं पाएंगे। और एक बार में पढ़ने से काम नहीं होता, चीज को 3, 4, 5, 7, 10, 20 जितने बार पढ़ लो। रिपीट 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 रिपीट, जितनी बार रिपीट करेंगे आप उतने पक्के हो जाएंगे, और उतने में ही आपका जो है अभ्यास पक्का हो जाएगा। फिर आपके नंबर कोई नहीं ले जा सकता, तो नंबर फिक्स है। आपकी जो एक सीट पक्की है एमपी वर्ग 1 में, ये बात आप यकीनन मान करके चलिएगा। तो आज हमने इन सारे प्रकरणों को पूरा किया, समझा, जाना, देखा, और भली भांति हमने जो है स्त्री प्रत्ययों को भी कंप्लीट कर लिया है, और जितने बाकी के प्रत्यय थे उन सारे प्रत्ययों को आज कवर कर लिया है। अब अगले समय से हम जो है पूरा करेंगे अपने अगली इकाई को, 9वीं इकाई को। तब तक के लिए सभी हमारे संस्कृत मित्रों को, संस्कृत अनुरागियों को, संस्कृत समुपासकों को, संस्कृत प्रेमियों को हृदय से प्रणाम करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।